हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कुछ चेंजेस हुआ है। हमारे पहले जो था वो बिजनेस फाइनेंस था, अभी नेम चेंज करके इसको इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस कर दिया है। ज़्यादा कुछ सिंपल नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। थोड़ा बहुत बस चैप्टर में क्वेश्चंस में चेंजेस है, थोड़ा बहुत बस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, पहले हम ये जानते हैं कॉर्पोरेट और फाइनेंस, ये दोनों अलग अलग है। कॉर्पोरेट मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट। फाइनेंस मीन्स मनी और मनी का मैनेजमेंट, मनी या फिर मनी का मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपने लिए फंड रेज करता है मार्केट से, मतलब किस तरह से वो कंपनी अपने लिए मार्केट से पैसा उठाता है और फिर उसको उस पैसे को कंपनी में किस तरह से यूज करता है, इन्वेस्ट करता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अभी फाइनेंस, पहले हम फाइनेंस के बारे में जानेंगे अच्छे से कि फाइनेंस मीन्स सिंपली मनी और उसका मैनेजमेंट मीन्स कोई भी मनी हमारे पास आ रहा है कंपनी में, उसका हम जो मैनेजमेंट कर गए उसको हम कंपनी में क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट में फाइनेंस। नेक्स्ट है इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो मीन्स कंपनी में पैसा आना, इनफ्लो मीन्स कंपनी में पैसा आना, और आउटफ्लो मीन्स कंपनी से पैसा जाना। अभी कंपनी में पैसा कौन कौन से तरीके से आता है? कंपनी में पैसा आने के बहुत सारे सोर्सेस है, आगे जाके हम सीखेंगे। बहुत सारे सोर्सेस हैं। कंपनी में पैसा आउटफ्लो हो रहा है मीन्स कंपनी से पैसा जा रहा है, मीन्स कंपनी से पैसा जा रहा है तो कैसे जाएगा? जैसे हम अगर दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर दूसरे कहीं कोई भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ परचेस कर रहे हैं, इस तरह से जब कभी भी कंपनी से पैसा जाएगा तो हम उसको बोलेंगे आउटफ्लो, और जब कभी भी कंपनी में पैसा आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो। अभी कंपनी में पैसा आने के भी दो तरीके हैं, एक तो इक्विटी और डेब्ट। अभी इक्विटी मीन्स होता है कि कंपनी का ओन कैपिटल। अभी ओन कैपिटल कहाँ से आता है? शेयर होल्डर्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो शेयर होल्डर्स से जो पैसा हमको कंपनी को आता है उसको ओन कैपिटल बोला जाता है, और जो आउटसाइडर्स जैसे क्रेडिटर्स हुए, डिवेंचर्स हुए, बैंक से लोन ले रहे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेब्ट कैपिटल मींस बोरोड कैपिटल, जो हमने क्या किया है? उधार लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट रिलेट्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो किस चीज से रिलेट करता है, किस चीज से जुड़ा हुआ है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, पैसा कब जाएगा और कैसे जाएगा, इसका मैनेजमेंट करना क्या है? ये कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से एक इंसान को जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी में ब्लड कंपलसरी चाहिए, उसको इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, वैसे ही कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिना मनी, बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? मनी मीन्स फाइनेंस, और उसका मैनेजमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? वो कंपनी चलेगा, रन करेगा। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, मनी चाहिए। मनी क्या होता है? लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट corporate finance deals with the rising and using of finance by a corporation. So corporate finance किससे डील करता है? कि राइजिंग ऑफ फंड,
राइजिंग ऑफ फंड या फिर फाइनेंस, राइजिंग ऑफ फंड। अभी कैसे रेज करते हैं हमने बात किया, हमारे पास दो तरीके हैं रेज करने के, एक इक्विटी और एक डेब्ट। इक्विटी मींस हमारा ओन कैपिटल जो हमको शेयर होल्डर से रेज करते हैं हम लोग, और दूसरा डेब्ट कैपिटल जो क्या रहता है उधारी का, मींस बोरोड कैपिटल। वो कहां से आता है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी हम रेज करते हैं कैपिटल उसको क्या बोलते हैं, डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट क्या बोला है कि यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। अभी हमने पैसा तो रेज कर लिया, अभी उसको यूज भी करना है, और यूज इस तरह से करना है कि वो कंपनी के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। अभी सिर्फ हम रेज कर रहे हैं और रेज करके उसको अगर मिसयूज करेंगे, सही तरीके से उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, फाइनेंस हमारा वेस्ट होगा। तो उसको करेक्ट मैनर में उसको यूज करना भी जरूरी है। वो कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर करेगा। तो वही लाइन लिखा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी से डील करता है, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन पैसा रेज करेगा मार्केट से, पर्सन से, और उसको कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट है, इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये किसी से डील करेगा, फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में बहुत सारे, मींस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, मार्केटिंग होते हैं, सेल्स होते हैं, अभी अकाउंटिंग होता है, सिक्योरिटीज होती है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कंपनी में। तो उस कंपनी को क्या, उस एक्टिविटीज को क्या करना, फाइनेंस करना, मींस मनी प्रोवाइड करना। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी रन करेगा जब उसके पास क्या अवेलेबल होगा, फाइनेंस अवेलेबल, मनी अवेलेबल होगा। दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा दो चीजों से होगा, एक तो डेब्ट और दूसरा इक्विटी। डेब्ट कैपिटल कौन सा होगा, जो हमने बोरो किया है। इक्विटी कैपिटल हमारा कौन सा होगा, जो हमारा ओन कैपिटल है, मींस जो शेयर होल्डर से हमने रेज किया है फंड, उसको क्या बोलेंगे, डेब्ट कैपिटल। तो ये जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है उसको भी फाइनेंस कौन करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस वही मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अभी हमने तो फंड रेज कर लिया, हमने तो एक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन उस स्ट्रक्चर को, उस फंड को किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमको लेना है, कौन सी तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, हमको कहाँ पे वो फंड्स इन्वेस्ट करना है, ये भी काम किसका होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस फाइनेंशियल मैनेजर का होगा। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल। अभी क्या बोला है, अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन और बैंक ये क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, मींस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इसका जो प्लेस है फाइनेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई नया कंपनी फॉर्म होता है, जब कभी कोई नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, बनता है, जब वो आता है नया कंपनी, तो उस पे जो जनरल पब्लिक है वो ट्रस्ट नहीं करती, मींस जो जनरल पब्लिक है वो जल्दी उस पर भरोसा नहीं करती। तो ये सिचुएशन में जो कंपनी है वो उस कहाँ से फंड रेज करता है, यहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक से। बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप बहुत सारे जो क्या करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज को पैसा देते हैं कंपनी चलाने के लिए, वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो सिर्फ और सिर्फ किस में डील करते हैं, फाइनेंस में, मनी में सिर्फ डील करते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। क्योंकि कोई नया कंपनी जब आता है, नया कंपनी जब कोई मार्केट में आता है, तो उसको रन करने के लिए हमने पहले ही बात की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए फाइनेंस कंपलसरी उसको होना ही चाहिए, बिना फाइनेंस के चलेगा ही नहीं।
इसीलिए तो उसको लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, लाइफ ब्लड ऑफ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर न्यू कंपनी कोई आ रही है, वहां पे जनरल पब्लिक न्यू तो उस पर ट्रस्ट तो करेगी नहीं, उस पर भरोसा तो करेगी नहीं, उस पर इन्वेस्ट करेगी नहीं। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और जो बैंक्स है, वो उनको हेल्प करती है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस कंप्लीट होते हैं। अभी अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जो कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस परफॉर्म कर रही है फर्म, और क्या कर रही है, उसके पास क्या चाहिए, उसको फाइनेंस चाहिए। क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। और उस फाइनेंस मीन्स मनी, और उस मनी का क्या होना चाहिए? सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? मनी रेज करता है और उसको बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करता है, इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया है उन्होंने हेनरी हॉलैंड ने दिया है। हेनरी हॉलैंड जो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। क्या बोला उन्होंने? बोला है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है प्राइमरली, फर्स्ट किस चीज से डील करता है? एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स सिंपली उसका मीनिंग होता है परचेस करना, लेकिन यहाँ पे एक्विजिशन का दूसरा भी मीनिंग आएगा कि हम कहाँ से ला रहे हैं फंड्स, मनी, फाइनेंस कहाँ से हम रेज कर रहे हैं। अभी फाइनेंस एक्विजिशन जो एक कंपनीज की अगर भाषा में बोलूँ तो एक्विजिशन मतलब ये भी होता है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को परचेस कर रहे हैं, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन को परचेस कर रहे हैं और उसके बदले में उनको क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्विजिशन ऐसे भी आएगा। दूसरा एक्विजिशन ऐसे भी आएगा कि एक्विजिशन क्या करना? फाइनेंस का एक्विजिशन करना, फंड मनी का एक्विजिशन करना। तो प्राइमरली यहाँ पे फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है? एक्विजिशन का, मनी का, फाइनेंस का, एक्विजिशन का। और फिर उसको क्या करना? बिजनेस कॉर्पोरेशन जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज में उसको यूज करना, इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? एक तो जैसे अगर मान लीजिए हमको प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम कैसे, किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट करेंगे रॉ मटेरियल में, मशीनरीज में, लेबर्स में। तो इस चीजों में क्या कर रहे हैं? हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स यूज कर रहे हैं फाइनेंस को। तो फर्स्ट एक्विजिशन करना, फिर उसको प्रॉपर यूज करना, इन्वेस्ट करना। तो उन्होंने ये डेफिनेशन में यही बोला है। अभी हमारा जो मेन इसमें जो क्वेश्चन आगे का जो क्वेश्चन है, स्टेट टू डिसीजंस व्हिच आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्टेट टू डिसीजंस व्हिच आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पे बोला है कि जब कभी भी हम कॉर्पोरेट फाइनेंस करेंगे, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को हम फाइनेंस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे दो डिसीजन इंपॉर्टेंट है लेना, जिसके बेस पे क्या होगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा। जिसके बेस पे क्या होगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा। वो कौन से दो डिसीजन है? फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंट्रोडक्शन में भी हम यही देखते आ रहे हैं तब से कि फर्स्ट क्या करना? फाइनेंस रेज करना, जनरेट करना, कहां से? मार्केट से। और फिर उसको क्या करना? इन्वेस्ट करना, यूज करना बिजनेस के एक्टिविटीज में। तो ये दोनों जो है ये बेसिस है, मींस बेस है किसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस का। किसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो फाइनेंस, अभी फाइनेंसिंग डिसीजन मींस क्या होता है? फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फंड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। अभी फाइनेंसिंग करना मींस क्या करना? फाइनेंसिंग करना मतलब क्या करना? ये एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस, एक तरीका है जिससे क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस और मैनेजर हूँ, फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, तो मेरा क्या काम होगा फाइनेंसिंग करना में? कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को, एक कॉर्पोरेट को मैं क्या करूंगा? फाइनेंस प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा?
फाइनेंस प्रोवाइड करूंगा। तो जब कभी मैं फाइनेंसिंग डिसीजन लूंगा, क्या मैं करूंगा, फाइनेंसिंग डिसीजन लूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंड प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। अभी क्या यहाँ पे बोला है कि जब कभी भी इस बिजनेस फर्म को क्या करना होता है, अपने जरूरतों को, कौन सी जरूरत, फाइनेंस की जरूरत, मनी की जरूरत, जब कभी भी मनी की जरूरतों को पूरा करना होता है तो वो कहाँ जाता है, फाइनेंस मार्केट में, वो कैपिटल मार्केट में जाएगा, फाइनेंस मार्केट में जाएगा, मनी मार्केट में जाएगा, अपने लिए फाइनेंस जनरेट करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए। किधर जाएगा वो, मार्केट में। कौन सा मार्केट, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, द फर्म कैन चूज वेदर रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। अभी मैं जा रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मैं कैपिटल मार्केट में जा रहा हूं फंड रेज करने के, अपने लिए फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए, मनी कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनेंस रेज कर सकता हूँ, फंड रेज कर सकता हूँ। मैं अपनी कंपनी के एक्टिविटीज को चलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा मार्केट से जमा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है फर्स्ट कैपिटल मार्केट है, कौन सा है, कैपिटल मार्केट है, एक मिनट, इक्विटी कैपिटल है और डेब्ट कैपिटल है। क्या है मेरे पास, इक्विटी कैपिटल है और डेब्ट कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल हम बार बार पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि इक्विटी कैपिटल मींस ओन कैपिटल, कंपनी का ओन कैपिटल। ओन कैपिटल कहां से रेज होता है, शेयर होल्डर्स से, जिनको अभी शेयर होल्डर्स का तो आपने पढ़ा ही है, शेयर होल्डर्स का जो फंड होता है वो ओन फंड होता है। शेयर होल्डर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में वो ओन फंड होता है। इक्विटी कैपिटल कैसे होता है, इक्विटी कैपिटल जब कभी भी कंपनी एक्सेप्ट करती है तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जाता है, इसीलिए उनको जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क बेयरिंग भी बोलते हैं, रिस्क बेयरर भी बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत रिस्क होता है। अगर फ्यूचर में कभी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस होती है, कंपनी बंद होती है, और अगर कंपनी अगर उनको पैसा नहीं दे पाती है किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उनका पैसा डूब जाता है। इसके लिए उनको रिटर्न करने का भी कोई चांस नहीं होता, उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। जो डिविडेंड जो क्या होता है, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है कंपनी। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल वो रेज करेगा। और सेकेंड डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल मीन्स बोरोड कैपिटल, लोन जो कंपनी कहाँ से रेज करेगा। एक तो सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक भी आ रहा है, बैंक से लोन लेगा वो, या फिर वो क्या करेगा, डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू करेगा, या फिर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कंपनी के पास है, जब वो कैपिटल मार्केट में जाता है तो उसके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शन होते हैं कि वो क्या कर सकता है, फंड जहां से वो कलेक्ट कर सकता है, फाइनेंस कलेक्ट कर सकता है, फाइनेंस रेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर एटसेट्रा टू रेज फंड। यही हम बात कर रहे थे कि बैंक को और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंक से वो लोन ले सकता है, बैंक से लोन लेगा, इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा हाई, लेकिन बैंक से लोन लेगा, इजीली उसको मिलता है कंपनी को। अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो इजीली मिल जाएगा उसको। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना कुछ फिक्स पीरियड के लिए, डिबेंचर्स वो भी फिक्स पीरियड के लिए होता है। तो ये सब क्या है, डेब्ट कैपिटल है। क्या है ये, डेब्ट कैपिटल है। किस लिए, फंड रेज करने के लिए। The finance manager ensures that the firm have right combination of debt and equity. अभी फाइनेंस मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये पक्का करना पड़ेगा कि उसके पास जो भी
कौन सा? डेब्ट और जो इक्विटी कैपिटल है उसके बीच का कॉम्बिनेशन कैसा? बैलेंस होना चाहिए। उसको ये एक इंश्योर करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि जो डेब्ट कैपिटल है और जो इक्विटी कैपिटल उसका कॉम्बिनेशन में कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कभी भी डेब्ट इक्विटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या हो सकता है? फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। नॉर्मली जो होता है वो इक्विटी और डेब्ट के बीच में बैलेंस ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जिस कंपनी का डेब्ट दिन ब दिन बढ़ते जाता है और इक्विटी कम होते जाता है, समझो वो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक इक्विटी और डेब्ट कैपिटल का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा? ये कौन पक्का करेगा? ये एक जो फाइनेंस मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो उस बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर है, वो ये इंश्योर करेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंस डिसीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी हमने फाइनेंस डिसीजन में यही पढ़ा कंटिन्यू कि हम कैसे फंड्स रेज कर सकते हैं, कंपनी को कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। वो डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। कहाँ पे? फाइनेंस डिसीजन में। यहाँ पे एक ही डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से हम लोग फंड को रेज कर सकते हैं, कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। एक फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे ये डिसीजन में ये काम करता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो भी हमने यहाँ पे फंड क्या किया था? रेज किया था। जो भी हमने यहाँ पे फंड कलेक्ट किया था, रेज किया था मार्केट से, चाहे वो डेब्ट हो या फिर इक्विटी हो, चाहे वो डेब्ट कैपिटल हो या फिर इक्विटी कैपिटल हो, जो भी हमने फंड रेज किया था उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से यूज करना है उस फंड को। यहाँ पे ये सारी डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ली जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है उसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। अभी सिंपली आपको मैं एग्जांपल दूं तो घर में जैसे हमारे पापा सैलरी लाते हैं मंथली, और मम्मी क्या करती है? उसको बजट बनाती है, और बजट बना के क्या करती है कि कितना किसमें क्या कितने खर्चे करने हैं, फिर कितना सेविंग करना है, ऐसा डिसीजन लेती है मम्मी। वैसे ही एक कंपनी में जब कभी भी फंड रेज होता है, जब कभी भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, फंड्स आते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट मतलब उस कैपिटल का बजट कैसा रहेगा, किस तरह से हमको बजट बनाना है, कहाँ पे कितना हमको खर्च करना है, फिर कुछ रिजर्व्स में रखना है, कुछ हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे आउटसाइड कंपनी का आउटसाइड हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइड। तो ये डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसको ही हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बजटिंग। जो भी हमने कैपिटल रेज किया है, चाहे वो डेब्ट कैपिटल हो, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो, हमको उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से यूज करना है, ये हम कहाँ पे? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग ये तय करेंगे। नेक्स्ट है फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड यूजिंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स फाइंड कर रहे हैं, मीन्स हमको कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। फिर यूजिंग देम सक्सेसफुली, उसको क्या करना है? सक्सेसफुली यूज करना है, मीन्स लॉसेस ना हो, इस बात का हमको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ वेस्टेज ना हो, इसका हमको अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी हमने फंड्स मनी कलेक्ट किया, फाइनेंस कलेक्ट किए हैं मार्केट से, उसका हमको अच्छे से ध्यान रखना है। उसको क्या करना है? सक्सेसफुली यूज करना है। सक्सेसफुली यूज करना है बिजनेस में। बिजनेस में हमको क्या करना है? सक्सेसफुली यूज करना है। इसको ही हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट है once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decision regarding the use of the fund in systematic manner। क्या बोला है कि जब कभी भी बिजनेस कैपिटल गेन कर लेती है,
जब कभी बिजनेस क्या कर लेती है, कैपिटल गेन कर लेती है, मीन्स जमा कर लेती है, सही तरीके सक्सेसफुली मार्केट से ले लेती है, पा लेती है, तब क्या कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है। इसका डिसीजन कौन लेगा, फाइनेंस मैनेजर। अभी ये सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बोलता है कि जो हमारा जो फंड, हम जो भी कैपिटल रेज कर रहे हैं, जो भी कैपिटल हम रेज कर रहे हैं मार्केट से, वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। मीन्स कि जो प्राइमरी, जो फर्स्ट जो नीड है उसको फुलफिल होना चाहिए, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। तो ये कैसा सिस्टमैटिक मैनर से होना चाहिए, सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। जब ये मैनेजर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा, जब ये मैनेजर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगा, तो वह मैनेजर अपने ओनर के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट करके वो पा सकता है। जैसे अगर वो रॉ मटेरियल में कम से कम कॉस्ट में अगर वो गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है इस कैपिटल को यूज करके, या फिर इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर मशीनरीज में, हाँ फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट वो सही तरीके से कर रहा है तो उससे मिलने वाले हमको रिटर्न, अगर कोई आउटसाइड किसी दूसरे कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कंपनीज के शेयर्स में, तो उससे मिलने वाला रिटर्न जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा, मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और ये मैनेजर चाहता है कि वो उसके ओनर को या ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। जो भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे उससे क्या हो, उसके ओनर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट लाइन है, द फंड्स आर इन्वेस्टिंग इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, जो फंड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, जो भी फंड हमारे पास जो भी मनी है उसका इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वह कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हमको रिटर्न दे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न दे। अभी क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स वो जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उसने एक सोच के रखा था कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। एक कैपिटल है मेरे पास, जो भी कैपिटल है उसका जो कॉस्ट है और उस कॉस्ट के ऊपर जो मुझे रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न से ज्यादा मुझे मिले। ये कौन सोचता है, ये एक फाइनेंस मैनेजर सोचता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट उस फंड को, जो कैपिटल हमने रेज किया मार्केट से, जो भी हमने फाइनेंस कलेक्ट किया है बिजनेस के लिए, वो हमको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि जो रिटर्न मिल रहा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स हमने जितना एस्टिमेट किया, हमने जितना सोचा था कि इतना हमको रिटर्न मिलेगा, उससे अगर ज्यादा मिल रहा है, ओके, तो इससे हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमको रिटर्न गेन करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो ये दोनों क्या थे, बेस थे, जिसके बेसिस पे एक कॉर्पोरेट फाइनेंस किस तरह से करना है, कॉर्पोरेट को फाइनेंस किस तरह से करना है, ये डिसीजन लिया जाता है। क्लियर है? थोड़ा हम लोग फिर से रिटर्न देख लेते एक बार कि कॉर्पोरेट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, लीगल एंटिटी जो क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है। फाइनेंस मीन्स मनी एंड मनी का मैनेजमेंट। ओके, क्लियर है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स कंपनी के लिए फंड्स रेज करना, मनी रेज करना मार्केट से और उसको सिस्टमैटिक वे में यूज करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको हायर रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिटेबल हो वो, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस। यहाँ पे दो डिसीजंस लिए जाएंगे, एक फाइनेंसिंग डिसीजन जहाँ पे से फंड कहाँ से रेज होगा वो बातें को हमको देखनी है, और हमको कैपिटल रेज करनी है, चाहे वो डेब्ट कैपिटल हो, इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल मतलब उधार बोरो किए हुए, इक्विटी कैपिटल मीन्स ओन कैपिटल जो हमारे कंपनी के लिए शेयर होल्डर्स देते हैं हमको, और उस जो भी हमने यहाँ पे रेज किया था फंड, उसको क्या करना,
इन्वेस्ट करना और प्रॉपर इन्वेस्ट करना जिससे रिटर्न ज़्यादा हो, मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स हमने जितना एस्टिमेट किया था उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।